गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रिजर्व कैंडीज़ एंड क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट्स का टॉपिक यूनिट जो हमें मिली है यूनिट 5 इसको डिस्कस करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। मैं एक बार आपको ले चलता हूँ सिलेबस में। ये है हमारा सिलेबस। इसमें है डेफिनेशन ऑफ प्रिजर्व। क्या है देखिए, डेफिनेशन ऑफ प्रिजर्व पढ़नी हमने। डिफाइन कैंडीज़ एंड क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सूटेबल फॉर प्रिजर्व कैंडीज़ क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट्स प्रिपरेशन। और फिर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब है मुरब्बा बनाना। इसको प्रिजर्व से आप लोग इसको कन्फ्यूज़न में मत लीजिएगा। प्रिजर्व जहाँ पे भी आए उसका मतलब है मुरब्बा बनाना। कैंडीज़ क्या है, सूखा मुरब्बा। और ये क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट भी क्या है, ये सूखा मुरब्बा होता है। लास्ट में क्या होता है, शुगर की कोटिंग चढ़ा देते हैं। और वो कैसे चढ़ाते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। आइए फिर क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैंडी बतानी है। रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्व। ऑस्मोसिस जो होती है उसका रोल, ऑस्मोसिस क्या होती है, ये पूरी प्रोसेस में आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। और डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्व एंड कैंडीज़, अंतर बताएंगे कैंडी में और आपका मुरब्बे में। और TSS कितना है इसमें, प्रिजर्व में कितनी रखनी है आपने शुगर सिरप की, ये बताऊंगा। और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कैंडीज़ ग्लेज्ड और क्रिस्टलाइज्ड। ग्लेज्ड और क्रिस्टलाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये भी एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं। और फिर क्या करेंगे लास्ट में हम, कॉज ऑफ स्पॉइलेज, कारण स्पॉइलेज, मुरब्बे और कैंडी का स्पॉइलेज होने का, जो खराबी होने का कारण है, उसको हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं उसमें। और मैं आपको ये इमेज भी दिखा देता हूँ। इस इमेज में हमें जो ये कैंडीज़ दिख रही हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्लेज्ड कौन सी है, क्रिस्टल कौन सी है। और सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, दिस यूनिट फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग फ्रूट्स यूजिंग शुगर। इट कवर्स प्रिपरेशन मेथड, ऑस्मोसिस, शुगर कंसनट्रेशन, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड स्पॉइलेज फैक्टर। तो इस यूनिट में क्या होगा, हमें इसमें प्रिजर्व करना है हमने फ्रूट्स को। शुगर के माध्यम से हम क्या करेंगे, चीनी के माध्यम से हम क्या करेंगे, फलों का क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे, इनको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। और उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फ्रूट होते हैं। कॉमनली हम आंवले का, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिंजर के लिए जिंजर की कैंडी, और सेब की कैंडीज़ भी यूज़ की जाती हैं। और समय आने पे, जैसे मान लीजिए वो आप पल्प की तरह बाद में अगर जैम मेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा से भिगा के। डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन जो होता है, ज़्यादा हार्ड चाशनी नहीं है, मतलब 30-35 डिग्री की अगर चाशनी है तो उसमें अगर हम उसमें उनको डुबा देंगे, टुकड़ों के, सूखे टुकड़ों को सेब के, तो वहाँ पे भी बनाया जाता है। और मैं और बताता हूँ आपको, और दूसरे उसमें इतने तरीके के कैंडीज़ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर बाकी आपने पेठा कैंडी देखी होगी। और जो आप कैंडी हम बोलते हैं बच्चों के, जो टॉफ़ीज़ होती हैं, तो वो एक तरीके की सिंथेटिक कैंडीज़ होती हैं। वरना कैंडी से हमें टीवी में हमने सुना है, या हमने अपने मोहल्ले में, या अपनी जो कन्फेक्शनरी की जो शॉप होती है वहाँ से कैंडी ली है। उस कैंडी में और इस कैंडी में ये अंतर है कि ये नेचुरल कैंडी है, वो आर्टिफिशियल कैंडी है, जिसमें कलर, केमिकल्स, मतलब कलर हो गया, एसिडिटी के लिए हो गया, एसिड हो गया, और उसमें शुगर सॉल्यूशन में डाल के हम उसको क्या करते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है इसका, कन्फेक्शनरी का। इसमें टॉफ़ियाँ और चीज़ें ली जाती हैं। आइए अब हम आगे को देखते हैं, और स्पॉइलेज किस किस तरीके की होती है ये भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो हमारा मुरब्बा है और जो कैंडी है ये ख़राब होती है। मैं आपको अपना ये जो है, ये जो यूनिट है, इस यूनिट में मेरा पूरा इसमें मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मैं फूड इंडस्ट्री में मैंने जो वर्क किया था, वहाँ पे कैंडी का वर्क था, कैंडीज़ का भी वर्क अच्छा खासा वर्क था। और ये मेरे साथ साथ कुछ कुछ जो मेरे मेरे जो और मेरे जानने में हैं, जो अभिषेक रौतेला जी हैं, और बड़े भाई मेरे विकास रावत जी हैं। तो इन लोगों ने हम उस फैक्ट्री में काम किया हुआ, हमारे स्वदेशी में इन्होंने काम किया हुआ है।
इन्होंने प्रोडक्शन देखा हुआ है, तो इनको इन सबको जानकारी होगी। और आप लोगों को भी, आपने भी अगर मार्केट से अगर परचेज़ की होगी, बाबा रामदेव की भी कैंडी बहुत फेमस है, आंवला कैंडी, और स्वदेशी की भी है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके इसके डिस्कशन की ओर। देखिए, इसमें डेफिनेशन दी है प्रिजर्व की। प्रिजर्व मतलब मुरब्बा। जहाँ पे भी आपको आप प्रिजर्व देख मिलेगा, प्रिजर्व बोलेंगे तो उसको मुरब्बा लेके चलेंगे। और आखिरी में, मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको वो बताऊंगा कि एफएसएसआई के द्वारा इस मुरब्बे के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, कैंडीज़ के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, सारे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो प्रिजर्व समझ गए होंगे आप। कैंडीज़ जो हैं, जो ये आंवला कैंडी से आप ध्यान रखिएगा, आंवला की। और आपका जो ये है अदरक की जो कैंडीज़ होती हैं, ये ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। इनके आयुर्वेदिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। और बेल की कैंडी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी बेल की भी ज़्यादा डिमांड है। और क्योंकि हमने देखा था कि जब भी मार्केट में 3 तरीके की कैंडी जाया करती थी हमारी इंडस्ट्री से, वो है आंवला कैंडी के भी दो टाइप्स आते थे। एक आंवला कैंडी जिसमें ग्लूकोज को रैप करके डालते थे, मतलब आंवला मीठी वाली कैंडी जो होती थी, स्वीट कैंडी। और दूसरी होती है आंवला चटपटा जाता था, जिसमें मसाला लगा के नमक और चटपटा बना के उसके 2 प्रोडक्ट निकलते थे। और तीसरा निकलता था बेल का प्रोडक्ट। इसकी भी सबसे ज़्यादा बम्पर मार्केट में डिमांड है। साउथ में इधर काफ़ी ज़्यादा, और हर जगह इसका बेल की कैंडी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बेल जो है आपका, आपने देखा होगा आपके आसपास में, घरों के आसपास बेल के पेड़ होते हैं। बेल के जूस आपको गर्मियों में, अब गर्मी आने को है या गर्मी आ चुकी है अब तो। और जो हमारा इसमें वो है, जो बेल की कैंडी है, आपको बेल की कैंडी की। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये बेल की कैंडी है, ये कहाँ से आपको अवेलेबल होता है। ये आपका जो सबसे ज़्यादा बेल हमारा प्रोसेस किया जाता है, ये प्रोसेस किया जाता है हाथरस में। हाथरस से आपका ये कैंडीज़ मंगाई जाती हैं। और ये कैंडीज़ नहीं मंगाई जाती, ये मुरब्बा मंगाया जाता है। फिर उसको हम प्रोसेस, क्योंकि मुरब्बे में क्या होता है, चाशनी होती है। कैंडी में क्या होता है, सूखी होती है। इसको क्या करते हैं, पहले जैसे मुरब्बा बनाया, और उसको क्या है, अभी मैं आगे प्रोसेस डिस्कस भी करूँगा। मुरब्बा बना के हमने क्या करना है, उसको मुरब्बे को हमने उसमें डाल देना है, उसको फिर ड्रायर में लगा के उसको निकालना है। तो उससे क्या होगा, कैंडी बनेगी हमारी। तो उसके बाद क्या है, इसको क्या करना है, कैंडीज़ को फ्रूट बॉइल्ड इन शुगर सिरप अंटिल शुगर इज एब्जॉर्ब्ड। शुगर एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद क्या करना है, उसको ड्राई भी करना है। बिना ड्राई किए कैंडीज़ नहीं होती हैं वो कैंडी। और कैंडी के बाद क्या है, आप कैंडीज़ में आप देख सकते हैं कि आप जो मेले, जो आपका दिवाली के टाइम पे जो पेठा आता है, और जो आगरा में जो आपने पेठा देखा होगा, जो पेठा खाया होगा, वहाँ कम से कम 200-300 तरीके का पेठा बनाया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे पेठे की मशहूर पेठे भी हैं। पंछी पेठा काफ़ी मशहूर है, जो आप लोग अगर कभी जाने का मौका मिला हो तो आपको पता होगा, या आप जब आपको मौका मिले कभी तो बिल्कुल देखिएगा। तो वहाँ पे आपको अलग अलग और बहुत ज़्यादा टेस्टी कैंडीज़ बनाई जाती हैं। इसके इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत चाव से खाया जाता है कैंडी को। और क्योंकि आंवला और जो आपका जिंजर कैंडी है, वो तो मेडिसिनल यूज़ से ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन जो पेठा है उसमें अलग अलग तरीके की फ्लेवर्स और जो सेंट होती हैं वो यूज़ की जाती है, जिससे कि प्रोडक्ट बहुत ही आकर्षक और अच्छा बनता है। कलर भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और वहाँ पे हमने ये देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो वहाँ पे जो ड्राई पेठा होता है आगरा में, उसकी मार्केट इतनी ज़्यादा है, तो वो एकदम क्या होता है, वो वहाँ पे आपको वेट गीला वो मिलता है, मुरब्बा के फॉर्म में होता है वो, लेकिन उसको वो स्वीट्स की बॉक्सेस में डालते हैं मिठाई की तरह से। तो और उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और क्वालिटी भी अच्छी है। क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट, अब क्या है, क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट कैंडीड फ्रूट कोटेड विथ शुगर फॉर अ फ्रॉस्टेड टेक्सचर। इसमें क्या होता है, देखिए, जो क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट है, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारी कैंडी होगी, जैसे कैंडी पहले तो आप ये देखिए कि हमने मुरब्बा बनाया। मुरब्बा बनाने का प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मुरब्बा लेने के लिए मान लीजिए आपने आंवला कैंडी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप आंवला कैंडी बनाने के लिए
आप ले लेंगे आंवला लेंगे। आंवला जैसे आएगा, आंवला जैसे सबसे ज़्यादा, अगर ये आपके जीके क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेन भी करता हूँ कौन से रीजन से कौन सी चीज़ आती है। आंवला आपका राजस्थान के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा आता है, यूपी के क्षेत्र से आता है, यूपी के क्षेत्र से भी आता है, प्रतापगढ़ से आता है, और बड़ा बनारसी जो आंवला होता है वो वाला लिया जाता है। उसको क्या करते हैं 4 से 5 दिन तक उसको क्या करते हैं पानी के इसको उसको एक टैंक में हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं और पानी में डिप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, और जो उसकी गुठली होती है तब छोड़ता भी है उसको। अगर आप डायरेक्टली उसको बॉयल कर देंगे तो क्या होता है कि उसमें से फाँकें नहीं निकलेंगी, जैसे आप उसमें से संतरे की तरह फाँकें निकलती हैं, संतरे की तरह फाँकें निकलती हैं, उसको क्या करते हैं उसको हम लोग उसको उसको फिर उसके बाद 4-5 दिन डिप करने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करा करके क्या होता है उसके संतरे की जैसी फाँकें निकलती हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम सीधा अंदर ले जाते हैं, उसको धो के अंदर ले जाया जाता है। अंदर ले जाने पे क्या करते हैं उसमें हम 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, गर्म चाशनी डाली जाती है। और ये क्योंकि क्या है कि इसमें हमें ऑस्मोसिस का इफेक्ट भी जानना होता है। ऑस्मोसिस के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें धीरे धीरे डालते हैं, क्योंकि जो कोशिका की जो भित्ति होती है वो डायरेक्ट अगर आप 70 डिग्री ब्रिक्स उसमें डाल देंगे तो वो सिकुड़ जाएगी और प्रोडक्ट आपका अपीयरेंस ख़राब हो जाएगा और एकदम सिकुड़ा हुआ रहेगा, तो उससे इकोनॉमिक वैल्यू घट जाएगी आपके प्रोडक्ट की। तो क्या करना है धीरे धीरे, पहले दिन 30 डिग्री की डालनी है, अगले दिन उसमें 40 डिग्री की डालनी है, फिर अगले दिन 50 की डालनी है, फिर 70 की डालनी है, फिर बाद में क्या होता है फिर बढ़ा के 75-80 तक ये सब ये डाला जाता है। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर स्टोर भी करके रखना आपने मान लीजिए बड़े बड़े ड्रम्स में, तो सीधे सीधे उसके जैसे जड़ में क्या होता है, क्योंकि पानी जो उसमें पानी का मान लीजिए आपने इसको 300 या 400 मान लीजिए इसको 10,000 लीटर वाले टैंक में, क्योंकि कंपनीज़ में क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हम उनको क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है कि मान लीजिए देखेंगे आप जो नीचे नीचे होगा टैंक में, तो वहाँ पे क्या होगा ना ऊपर से पानी रिसेगा। आपने देखा होगा अचार के डिब्बे में भी, जो अगर आपका अचार का तेल है तो नीचे नीचे चल जाता है, और मतलब पानी मतलब ये समझिए कि पानी का कंटेंट, अगर आपकी कैंडी है तो उसमें पानी का कंटेंट होगा और नीचे होगा, नीचे सड़ने का बनने से उससे क्या होगा कि आंवला गलने लगेगा आपका। तो उसको बचाने के लिए क्या करें, नीचे क्या करेंगे 5-6 बोरियाँ या 5-6 बैग्स आपका उसके 5-6 बैग चीनी के, डायरेक्ट क्रिस्टल वाली चीनी जो हमारे वो होती है बैग जो जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उसको बिछा देते हैं। तब ऐसे करके लेयर्स करके भी डाला जाता है। 70-75 तो उसको कर ही लेते हैं पहले, फाइनल करने से पहले आप उसको इस तरीके से उसको क्या है प्रिजर्व किया जाता है। और फिर क्या होता है डिमांड या ऑर्डर के हिसाब से उसको ड्रायर में लगाया जाता है। ड्रायर में उसको सुखा के उसको हम क्या करते हैं ड्रायर में सुखा के हम उसको क्या करते हैं भेज देते हैं, उसको क्या है मार्केट के लिए भेजा जाता है फिर। लेकिन आप इस चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट्स हैं, क्रिस्टलाइज्ड जो फ्रूट्स हैं इसमें क्या करना है, जैसे हमने मान लीजिए मुरब्बा, पहले मैं आपको मुरब्बे का बताता हूँ। जैसे मुरब्बा आपका फाइनल हमने ये प्रोसेस कर दिया, इसको क्या करते हैं मुरब्बा बनाया हमने उसको। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा आप कि जब हमने बनाया जिसमें हमने उसको उबालने के बाद वर्करों को दिया जाता है, उसमें वो क्या करते हैं पंच से उसको छेद करते हैं, जिसके अंदर चाशनी चले जाने में मदद हो। और उसके बाद हम उसको चाशनी के अलग अलग कंसनट्रेशन की चाशनी के से उसको हम क्या करते हैं पास करते हैं। और क्या होता है उसको लास्ट में फाइनल करने के लिए उसको हम क्या करते हैं 75 डिग्री ब्रिक्स 70 से 75 डिग्री ब्रिक्स की चाशनी में जाके स्टोर कर देते हैं। तो ये मुरब्बा हो गया, किसको बोलते हैं इसको प्रिजर्व, ये हमारा प्रिजर्व बन चुका है। इसके बाद अगर हमें उसको कैंडीज़ में कन्वर्ट करना है, तो कैंडीज़ में कन्वर्ट कैसे होगा, सेकंड स्टेप है। कैंडीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ड्रायर में लगाना है। क्या करना है ड्रायर में, ड्रायर होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ राउंड होते हैं कुछ प्लेट वाले होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उस हिसाब से बता देता हूँ राउंड और प्लेट वाले कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास ये ट्रे है, मान लीजिए ये जो ट्रे है इसमें हम इसके अलग अलग टुकड़े इस तरीके से टुकड़े उसमें पूरा डाल देते हैं। और जो ये होते हैं ये अलग अलग खाँचे ना इसके पूरे ये ड्रायर के अंदर अलग अलग ट्रेस के खाँचे रहते हैं, इस तरीके से खाँचे रहते तो क्या होता है। और यहाँ पे और जो ड्रायर के अंदर होता है ये क्या होती हैं, यहाँ इसके पीछे जैसे ये ड्रायर है इसमें इसको भी हम क्या ले लेंगे अलग अलग, ये ट्रे के लिए खाँचे हैं इसमें। तो और ये आपके क्या है खाँचे हैं। तो ये एक बड़े बॉक्स के अंदर होता है जिसके अंदर जिसको हम ड्रायर बोलते हैं, बड़ा बॉक्स है। और इसके यहाँ पे क्या लगा अलग अलग जगह रॉड लगाई जाती हैं गर्म, जैसे आपने देखा होगा उस तरीके की रॉड्स होती हैं ये, जैसे पानी गर्म करने वाले जो जो वो होते हैं हमारे पास पानी गर्म करने वाली रॉड होती है उस तरीके के वो होते हैं ये वाली रॉड्स। तो क्या करना होता है इनकी वजह से हीटअप होती है। तो लेकिन जो हमारा ये प्लेट्स वाला है तो क्या होता है जहाँ पे रॉड ज़्यादा हैं तो ये उसको ज़्यादा गर्म कर दे, मतलब कम से कम 7 से 8 घंटा ड्रायर में रखना होता है।
तो क्या होता है कि और इसमें बीच में फ़ैन भी लगा रहते हैं अंदर से कि जो फ़ैन जो गर्म हवा को पूरी जगह सर्कुलेट करें, लेकिन फिर भी जहाँ पे जो नज़दीक होगा आपका रॉड के तो वो वाले वो जलने लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है टेम्पलेट साइज्ड वाला ये सिंपल होता है बनाने में उनके। और जो आपका ये बाहर की जो इसकी बॉडी है इसको क्या कहते हैं ग्लास वूल से भर के रखते हैं। इसमें एक ग्लास वूल आती है, उससे क्या है हीट लॉस ना हो। बॉक्स है कोई, ये देखिए बॉक्स है ना, इसको डबल लेयर करते हैं। इसमें क्या है ग्लास वूल, बीच में ग्लास वूल डाल देते हैं क्योंकि हीट को वो लॉस होने से बचाता है। और इसके अंदर क्या कर देते हैं फ़ैन भी, इसके अंदर फ़ैन भी लगा रहता है, वो फ़ैन घूम के पूरी हीट को बचा। लेकिन जहाँ पे आपकी ये रॉड लगी होंगी तो ये गर्म करने से उसको ख़राब, तो प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है उतनी, और कुछ डैमेज भी नुकसान हो जाता है। इसीलिए क्या करा जाता है आंवला चटपटा इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं काले वाले, जो काले तरीके की भी हो तो उससे कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको बताता हूँ अगला कि अगला जो इसमें ये रहता है कि क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट। क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट का क्या करना है, क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट को बनाने के लिए अब कैंडीज़ तक तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से बनाया जाएगा। उसको क्रिस्टलाइज करना है तो क्रिस्टलाइज में क्या करते हैं, जैसे आपका प्रिजर्व आंवला मान लीजिए आपका मुरब्बा बन गया, तो उसको लास्ट में क्या करेंगे एक चाशनी शुगर सिरप बनाते हैं। उसको जैसे 120-122 डिग्री सेल्सियस बनाए तो तुरंत फिर उसको क्या करते हैं, उसको हम डिप कर, उसको टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। उसमें जैसे हमने कैंडीज़ को डिप किया उस चाशनी में निकाल लिया, जैसे जैसे हम वो बनाते हैं जलेबी के लिए निकालते हैं, जलेबी के लिए निकालते हैं। मैं आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कुछ छन्नी सी है बड़ी सी, तो इसमें हमारे वो पीसेस हैं फूड प्रोडक्ट के। तो इसमें क्या होगा, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो इसको हम डिप करेंगे इसमें, तुरंत निकालेंगे और उसको तुरंत ठंडा करेंगे। तो क्या होगा उसकी कवरिंग कोटिंग अच्छी सी क्रिस्टलाइन, मतलब एक जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट सी वो बनने लगती है, उसके बाहर कवरिंग बनने लगेगी। अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरीके से वो बनती है, डायग्राम बनता है और उस तरीके से साफ सी वो आने लगती है उसकी। ये देखिए इसमें बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए जो इसमें चेरी दिख रही है आपको, तो इस तरीके से चेरी का जो आपका ये है, इसमें जो चेरी आ रही है, चेरी की वजह से जिस तरीके से चेरी चमक रही है इस तरीके से कोटिंग आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट बोलते हैं। और भी मैं आपको इसमें फिर अलग चीज़ें बताऊंगा। नहीं, इसमें जो चेरी वाली आती है, ये चेरी वाला जो होता है इसको ग्लेज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेरी की तरह। जैसे मान लो जो चेरी दिख रही है आपको, जो एकदम ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है ये, और जो आपका क्रिस्टलाइन होता है, जो देखिए इसमें ये देखिए आंवले की तरह, मतलब इमली की तरह जो बूरा जैसा लिपटा हुआ है इसमें, इनमें देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड, मतलब क्रिस्टल दिखते हैं उसमें। चीनी के क्या करते हैं क्रिस्टल, इसको आप लपेट भी सकते हैं। तो आप कैंडी को क्या करेंगे क्रिस्टलाइन बनाने के लिए उसमें बूरा लपेट देंगे, मतलब बूरा तरीके से क्रिस्टल टाइप के, वो इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज के बैग्स आते हैं, उसको आप लपेट देंगे। उसमें आप लास्ट में जो कैंडी बनी थी उसको लपेट देंगे। अगर आपको मान लो मार्केट में ख़रीदनी है कैंडी, अगर जो आप होलसेल में खरीदेंगे तो वो क्या होगी, क्रिस्टल लपेटी हुई नहीं होती है। वो क्या होती है सीधा मुरब्बे को, जो इसका आंवला मुरब्बा है, मुरब्बे को ड्रायर में लगाया हुआ वो बिकता है, और उसमें आपने क्रिस्टल लगाएंगे तो क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट बन जाएगा। और ये ग्लेज्ड वाला जो बताया मैंने आपको, ग्लेज्ड वाला होता है जैसे आपको सीधा डिप कर देना है उसमें, और उसको क्या है ठंडा करना है। तो ठंडे करने में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट सा जैसे बेरीज में आ रखा है, और ये जैसे बेरीज में आ रखा है। और मैं आपको बताता हूँ किस में है, इधर देखिए जिस तरीके के ये प्रोडक्ट हैं, देखिए जो कीवी का जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये भी क्या है आपका इस तरीके से क्रिस्टलाइन सब वो बनते हैं, वो एकदम, और चिपचिपे नहीं होते हैं, एकदम ठीक से होते हैं। और जैसे आपके मस्क मेलन के भी आते हैं ये प्रोडक्ट में, एक बार ये इसके सैंपल भेजे गए थे वहाँ से, तो मैंने देखा था ये वाले ये प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाले होते हैं जो ये इस तरीके एकदम ट्रांसपेरेंट से होते हैं। और जो जिसमें क्रिस्टल क्रिस्टल जो इस साइड को लगे हुए हैं, जो ये इस साइड को देखिए क्रिस्टल क्रिस्टल है, तो ये है क्रिस्टलाइज्ड, इसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट है ये वाला कौन सा है, जो कीवी वाला है, ये कीवी वाला आपका उसमें आ जाएगा, ग्लेज्ड में आएगा। ये ग्लेज हो रहा है ना, एकदम चमक रहा है, ग्लेजिंग वाले होंगे। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरीके के जो ये पाइनएप्पल के जो इस तरीके की स्लाइसेस होंगी एकदम, और सूखी होती हैं ये भी ध्यान रखिएगा। आइए मैं अब आपको और चीज़ दिखाता हूँ। और जो इस तरीके से ये प्रोडक्ट मुरब्बा तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, और आपने ट्रेनिंग के दौरान या अपने अपने कॉलेज में बिल्कुल, और आप फूड सेंटर में भी जाके उसमें उसको डिप किया जाता है। मुरब्बा ये सेब का और आपका आंवला का काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है।
आइए हम अगली अब इसकी जो और स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ से लगता है मुझे कि कुछ आपको कुछ बहुत ज़रूर क्लियर हुआ होगा। आपको डेफिनेशंस करा दी मैंने। प्रिपरेशन मेथड मैंने बताया आपको कि सिलेक्शन ऑफ एंड क्लीनिंग ऑफ फ्रूट्स। आपको पहले उन फ्रूट्स को धोना है, कुकिंग इन शुगर सॉल्यूशन एट द राइट टेम्परेचर, सही टेम्परेचर में उसको कुक करना है। ड्रेनिंग एंड ड्राइंग फॉर कैंडीज, ड्रेनिंग मतलब उसको निचोड़ना है और ड्राई करना है कैंडीज़ को। ग्लेजिंग फॉर ग्लेज्ड फ्रूट, ग्लेज करने के लिए क्या करना है, चाशनी बनेगी, गाढ़ी चाशनी होगी, उसमें तुरंत आप 120 में आपने 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनेगी चाशनी, उस पर डाल देना है और तुरंत उसको 90 तक ले आना है। तो उसमें क्या है, क्रिस्टल की कवर चढ़ जाती है, क्रिस्टल की कवर चढ़ जाती है और एकदम क्लियर सा दिखता है, वो चिपचिपा भी नहीं होता, एकदम सूखा सूखा सा ट्रांसफर वो आता है उसका। और शुगर कोटिंग फॉर क्रिस्टल, शुगर कोटिंग मतलब वो ग्लूकोज का पाउडर आता है उसको लगा के, जैसे इमली में आपने देखा होगा, जो इमली का प्रोसेस, एक आपने देखा होगा कि पाउच आते हैं बनाए हुए बेचने वाले जो प्रोसेस करके इमली को, तो उसमें वो दाने 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 लगे रहते हैं उसके चीनी के, तो उसी तरीके से का इसमें स्ट्रक्चर आता है। आइए चलते हैं अगली वाली स्लाइड में। अगला स्लाइड में हमें वो दिया गया है कि प्रिजर्व कैंडी और क्रिस्टलाइन फ्रूट्स में। तो मैंने आपको बताया था फ्रूट इन थिक शुगर सिरप, इसको केस में प्रिजर्व मुरब्बा किस में रहेगा, थिक शुगर मतलब गाढ़ी शुगर सिरप में रहेगा। जो कैंडी होगी कुकड, इसको कुक किया जाएगा शुगर में, चीनी में, फिर लेकिन क्या है बाद में उसको सुखा दिया जाता है। क्रिस्टलाइन में क्या है, कैंडीड फ्रूट्स, जो कैंडी वाले फ्रूट हैं उनको क्या है शुगर कोटिंग मतलब क्या है, लपेट देना है उसको बुरे से, तो ये हो जाएगा। टेक्सचर देखिए सॉफ्ट होता है, तो एकदम आपने देखा होगा वो, अगर मुरब्बा आमले का खाया तो आप सीधा उसको क्या है, सीधा गुलाब जामुन की तरह खा सकते हैं। और अगला देखिए कैन, जो ये इसकी फॉर्म होती है और च्यूई मतलब एकदम चबाई जा सकती है, एकदम कंसिस्टेंसी रहती है कैंडी में, आपके टुकड़े 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 के फॉर्म में रहती है ये। और जो क्रंची ड्यू टू शुगर के कारण जो आपकी क्रिस्टलाइन फ्रूट है क्रंची हो जाती है। स्टोर्ड इन सिरप, इसको सिरप में, इस वार से में चाशनी में रखते हैं मुरब्बे को। और जो कैंडी है उसको ड्राई एंड स्टोर्ड अप विदाउट सिरप, सुखाया जाता है और बिना चाशनी के। ध्यान रखिएगा कैंडी, जो बच्चे जिनको ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, तो वो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि ये सूखे फॉर्म में होता है। इस तरीके के डिफरेंसेस पूछ सकता है वो। और ये कोटेड एंड स्टोर्ड ड्राई, इसको क्या है कोट करके स्टोर्ड ड्राई, सूखा रखा जाता है। कोट करके मतलब बुरा लगा दिया जाता है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा दूसरा प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट दिखे अट्रैक्टिव करके। ये दो शुगर कंटेंट देखिए 68 से 75 इधर है, अबव 80 इसमें रखना है कैंडी में, हाई शुगर क्रिस्टलाइज्ड, ये भी क्या है इसमें जो तीनों में है, इनमें आगे को बढ़ते बढ़ते जाती है। अगला देखिए फैक्टर कॉजिंग स्पॉइलेज। फैक्टर कॉजिंग स्पॉइलेज का मतलब जो खराब, जिन कारणों से खराब होता है। पहला फैक्टर है माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यू टू लो शुगर कंसनट्रेशन, फिर है फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, क्या है फर्मेंटेशन बाय ईस्ट लीडिंग टू ऑफ फ्लेवर्स। फिर अगला क्या है शुगर क्रिस्टलाइजेशन अफेक्टिंग टेक्सचर, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन मेकिंग प्रोडक्ट्स स्टिकी। अब देखिए पहला वाला क्या है, जो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, जैसे चाशनी कम होगी, मतलब आपने कोई मुरब्बा बना दिया, वो क्या होगा कि अगर वो ढंग से, अगर आपने टाइमली प्रोसेस नहीं किया तो वो पानी छोड़ेगा और आपकी जो चाशनी, जो आपकी जो उस शुगर सॉल्यूशन की जो चाशनी है जो डिब्बे में, जैसे मान लीजिए ये है, तो जैसे मान लीजिए ये आंवला है, तो ये क्या करेगा, ये पानी छोड़ेगा यहाँ इस डिब्बे में क्या आ जाएगा पानी, तो चाशनी कम वो हो जाएगी, पतली हो जाएगी। डायग्राम वो वीक है मेरी थोड़ी सी ड्राइंग, और आज तो मैं बिना उसके कर रहा हूँ, क्योंकि बिना पेन टैप के कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन और आप पेपर नज़दीक है, इसलिए मैं इसको शूट करना मेरी मजबूरी भी हो रही है, इसीलिए मेरे को आपको फटाफट आपको क्या है पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है टाइमली, जिससे कि आप टाइमली प्रैक्टिस कर सकें। और जो डाउट होगा फिर मैं आपको इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, अगर आपको डाउट होगा तो ज़्यादा, जैसे वैसे तो मैं क्या करूँगा पूरा क्लियर कर दूँगा, जहाँ तक आप मेरे को यकीन है कि क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से क्या होगा, पतली चाशनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी पतली चाशनी, तो क्या हो जाएगा वो फर्मेंटेशन से ख़राब हो जाएगी। तो पहला फैक्टर क्या हो जाए, माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाएगी ड्यू टू लो शुगर कंसनट्रेशन। लो शुगर कंसनट्रेशन कैसे होगा, ये होगा आपका क्योंकि आपने ढंग से प्रोसेसिंग नहीं की होगी टाइम पे, तो पानी छोड़ेगा। आपने मान लीजिए 1-2 रात में जल्दी से आप प्रोसेस करेंगे, मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो पानी छोड़ देगा और मार्केट से में वो ख़राब होने लगेगा और आपका वापस आ जाएगा प्रोडक्ट। और देखिए फर्मेंटेशन बाय ईस्ट लीडिंग टू, और उसमें ईस्ट का, चाशनी है चीनी का है तो ईस्ट का क्या होता है, अगर ईस्ट आ जाती है
एटमॉस्फेयर में रहता है तो फर्मेंटेशन होने का खतरा रहता है, तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगला क्या है, शुगर क्रिस्टलाइजेशन अफेक्टिंग टी शुगर क्रिस्टल। और मान लीजिए क्या होगा कि आपने जिस समय चाशनी बनाई है 80 डिग्री सेल्सियस की, ये अगर इसमें आपने वो नहीं डाला है, एसिड नहीं डाला है, मतलब आपने इसमें साइट्रिक एसिड नहीं डाला है, तो क्या होगा, तो आपके इसमें सारे में क्रिस्टल बन जाएंगे और उसकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी। और ये तीसरा पॉइंट यही समझाता है हमें कि भाई आपने उसमें एसिड अच्छा डालना है, जिससे जिससे कि क्रिस्टलाइजेशन ना हो, क्रिस्टल बन जाते हैं। अगर आपने चाशनी में अगर आप वो न डालें, साइट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में ना डालें, तो क्या हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो उसमें क्रिस्टल जनने लग जाएंगे। अगला क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन मेकिंग प्रोडक्ट स्टिकी। अब क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरीके से होते हैं कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आंवला की कैंडी तो बनाना सबसे इजी और एक प्रोडक्शन मैनेजर के लिए बहुत इजी रहता है, इजी टास्क रहता है कि ये ख़राब होने का, अगर आप ले टाइमली 40 50 60 करके, मतलब 5 7 दिन तक आपने इसको 5 7 या मतलब 1 महीने तक आपने इसकी निगरानी कर ली, तो आप इसको 3 4 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन आपने मान लीजिए पपीता कैंडी बना ली, और पपीता कैंडी खरीद ले आए आप, मतलब कच्चा पपीता ले आए, तो क्या होता है, वो जल्दी से पकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आप जैसे इसमें भी दो वैरायटी का पपीता होता है। एक तो जो होता है, जो यहाँ का जो होता है, जो एक हाइब्रिड होता है, एक जो 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 नेचुरल जो प्योर कंडीशन में होता है, जो जो एकदम जिसको जैसे जो ये होता है हमारे पहाड़ों में होता है या प्लेन्स में अपने आप होता है, साइज़ छोटा होता है, मजबूत सा होता है और पकता भी देर से है वो, तो वो ले लें। अगर आपने मान लीजिए हाइब्रिड वाला ले लिया, तो आपकी गाड़ी जब जैसे एक गाड़ी आपने ख़रीदा, तो क्या होगा, वो काटते पकाते पकाते वो पकने लगेगा और आपका सारा का सारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये परेशानी हम लोग अपनी प्रोसेसिंग के समय में बिल्कुल फेस कर चुके हैं। और इसी तरीके से होता है, जैसे बेल की कैंडी है। बेल की कैंडी आप सोचेंगे बेल इजी बनाना होता है, बेल बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। हमारे फैक्ट्री में बेल कम से कम 10 साल हो गए थे उसको बैन किए हुए, कि बेल की कैंडी कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि बेल की कैंडी बनाते समय बहुत सारे वर्कर जो थे, उन्होंने अपनी अंगलियां, क्योंकि उसको उससे काटा जाता है, जो वो आपने देखा होगा लोहा काटने वाली जो मशीन होती है, जिससे उसको उसमें उस गोल गोल चक्के में काटना होता है, गोल गोल चक्के में काटने में अंगली कट जाती है और वो बेल पकने लग जाती है। बेल भी क्या हो जाती है, पक जाती है। तो कच्चे समय में बहुत ही स्किल्ड वर्कर चाहिए होती है, इसीलिए वो हाथरस से पैक्ड आती है। तो हर कोई बेल की कैंडी नहीं बना सकता है। आंवला बनाना इजी है, लेकिन आपको पपीता, और ऐसे ही पपीता कैंडी है। पपीता कैंडी भी आप क्या बनाएंगे, मान लीजिए आपने एक बार बना भी दी, मान लीजिए आपने कच्चा वाला ले लिया, तो वो प्रॉब्लम क्या करता है कि वो बार बार पानी छोड़ता है, इतना पानी छोड़ता है कि वो गीला गीला होने लगेगा, और क्या होगा, कस्टमर की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है फिर उसमें, और वापस आ जाता है। और जैसे पानी छोड़ेगा तो क्या होगा, फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। और मैंने अपने टाइम में भी क्या हुआ कि एक कस्टमर की सीधा मेरे पास कॉल आई थी कि सर आप ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो लेकिन हमें उसको क्या करना होता है कि आपको टेक्निकली, क्योंकि जो ये फफूद है ये इतनी ख़राब नहीं होती, तो उसमें माइक्रोवेव ओवन में करने उसको ट्रीटमेंट करा के थोड़ा सुखा के वो यूज़ करने लायक हो गई थी। तो लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम, अगर आप सारा मटेरियल वापस मंगवा देंगे, तो आपको आपके जो बॉस होंगे या जो ओनर होगा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि इन चीज़ों से बचेंगे, और आप सीधा ऑर्डर ना, मैं काम करके आया हूँ, इन मेरे को फैक्ट्री का एक्सपीरियंस है, या मैनेजर हूँ या सुपरवाइज़र हूँ बोल के आप अगर इस तरीके की डेलिकेट अगर फ्रूट्स को ले लेंगे, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो आपके घर से भी रिकवरी करवा सकता है। तो आप क्या करेंगे अगला, जैसे आपके पास है जिंजर कैंडी बहुत ही अच्छी रहती है, ईजिली बन जाती है, जिंजर कैंडी भी बन जाती है। और अगर आपको वो वाली कैंडी, टर्मरिक कैंडी भी आयुर्वेदिक के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन जिंजर कैंडी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप जिंजर कैंडी भी क्या करेंगे, मार्केट में वहाँ देख सकते हैं आप, उसकी प्रोडक्शन, उसका भी बनाना ईजी है। और इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दिया है कि जिस तरीके से आप क्या क्या देख सकते हैं, कि जिससे आप आगे अपने फ्यूचर में सीख भी सकते हैं, और आंसर करने में भी आपको क्या है, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से स्टिकी हो जाता है, और वो चिपचिपी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो जल्दी ख़राब होने लगता है। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहे, और एक मॉइस्चर आने का कारण ये भी होता है कि जब ड्रायर से निकलेगा, आपकी वर्कर क्या होगा, बाहर खड़ी रहेगी, उसको क्या होता है कि उनको ज़्यादातर पैकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके
आपके उनके उनके प्रोडक्ट उनको डेली वेजेस में उनको सैलरीड एम्प्लॉय नहीं बना के उनको वो दिया जाता है, उनको ठेका दिया जाता है और उनको उनके पर पीस गिना जाता है, क्योंकि उनको आप अपना काम करना होता है। इसलिए वो क्या करेंगे, आपसे जिद करते हैं कि हमें इसको भरना है। और मान लीजिए कभी क्या होता है, लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो क्या है, ढंग से वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसको क्या है, वो जल्दी जल्दी गरम गरम उसको क्या है, गरम गरम भी उसको मैं ग्लूकोज मिला के नहीं उसको प्रोसेस पैक करवाना है। क्योंकि अगर आपने गर्म करवा दिया, वो ठंडा होने पे क्या होगा, पैकेट में उसमें उसमें मॉइस्चर आने लगेगा, उससे आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। और कैंडी का बिज़नेस अच्छा है, लेकिन इसमें सावधानी भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, वरना आपको मार्केट से वापस अपना प्रोडक्ट वापस लेना पड़ेगा, और जिससे आपको ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होने के खतरे होते हैं। आइए हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये मैंने आपके लिए सिलेबस रखा हुआ है, सिलेबस रखा हुआ था। देखिए इसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक हो गए हैं, और जहाँ तक लगता है और जो नहीं हुए तो उनको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए प्रिजर्व हमने मुरब्बे को कर लिया, कैंडीज़ बता दी, क्रिस्टलाइज फ्रूट बता दिया, और आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्व भी बता दिया है मैंने आपको उसका, आंवले का। और आपको अगर पपीते का भी देखना है तो पपीते में क्या करते हैं हम, पपीता डेलिकेट होता है तो उसको क्या करते हैं, जैसे काट लेंगे, उसकी गुदाई करवा के हम क्या करेंगे, उसे शुगर सॉल्यूशन में उसको पका लेते हैं। उसी समय पकाया जाता है उसको, क्योंकि बहुत जल्दी पानी छोड़ता है, वो ख़राब हो जाता है। तो उसको हाई शुगर कंसनट्रेशन में करके जल्दी दूसरे तीसरे दिन फटाफट करके उसको प्रोसेस करना होता है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, आपकी 10-15 दिन तक लंबी प्रोसेस नहीं उसकी, वो एक हफ्ते के अंदर पूरा फाइनल हो जाता है उसको, और आप प्रोसेस कर सकते हैं आगे के लिए। और इसी तरीके से आप सेब का मुरब्बा भी बना सकते हैं, उसकी भी कैंडीज़ बना के भेज सकते हैं। और मैंने आपको डिफरेंट कॉज स्पॉइलेज ये सारा का सारा कवर हो गया है। इसके बाद एफएसएसआई के द्वारा मुरब्बा की जो प्रिजर्व की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें है कि इसको जो बनाया जाता है, होल बनाया जाता है किससे, ग्रेटेड फूड, ग्रेटेड फ्रूट्स। ग्रेटेड का मतलब होता है कि उसको कद्दूकस किया, या उसको कद्दूकस किया हुआ, या राइजोम, मतलब जैसे अदरक है वो एक राइजोम होता है। और वेजिटेबल अप्रूव इसको क्या करके, इसको इन चीज़ों को लेके बनाया जाता है, उसकी गुदाई करके आपका मुरब्बा बनाया जाता है। तो अगला, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद करने वाली है जो पेपर में आएगा, वो है टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जो TSS है वो 65% से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो फ्रूट कंटेंट है, ये नहीं कि आपने मुरब्बा ख़रीद लिया लेकिन उसमें आपने 1 लीटर बना लिया, तो आपने उसमें आपने 30% उसमें क्या डाला, उसमें फ्रूट डाला, तो उतना किसमें 55% कम से कम होना चाहिए। आधी चाशनी, तो आधी चाशनी से ज़्यादा क्या है, फ्रूट होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इस तरीके से इसके स्पेसिफिकेशन है, ये ध्यान रखेंगे। तब अब अगला देखिए, टेंथ टेंथ दिया है, ये देखिए, कैंडीड क्रिस्टलाइज्ड ग्लेज्ड फ्रूट के लिए, वेजिटेबल की अगर बनानी है, राइजोम की बनानी है, या फ्रूट पील की भी क्या है, कैंडी बनाई जाती है। जैसे माल्टे की, ये जो नींबू के जो छिलके होते हैं उनकी बनती है, तो उनके लिए भी राइजोम, ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसमें क्या है कि इसमें परसेंटेज ऑफ जो टोटल शुगर है ये 70 है। कितना है, 70 है। इसको एफएसएसआई के हिसाब से वेट कितना है, परसेंटेज वेट कितना है, 70 है। और इसमें कह रहा है कि अगर आपने इसमें डाला है रिड्यूसिंग शुगर डाला है, कह रहा है रिड्यूसिंग शुगर, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज। अगर आपसे सुक्रोज बोलते हैं तो सुक्रोज क्या होता है, दोनों ज्वाइंट होते हैं, तो और उसमें फ्री अल्कोहल ग्रुप या नहीं, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है अटैक करने के लिए, इसलिए क्या होता है, वो रिड्यूस नहीं होते हैं। तो इसमें रिड्यूसिंग शुगर मतलब अगर उसमें ग्लूकोज और ये चीज़ डाला है आपने, तो वो क्या करता है, जैसे आपने उसका वो वाला बनाना है प्रोडक्ट, इस तरीके से शुगर फ्री प्रोडक्ट बनता है। हाँ, शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए इस तरीके से जब हम टेस्ट करते हैं तो 25%, नॉट लेस देन 25%, तो इस तरीके से हम ये शुगर यूज़ करते हैं। और ये इसके स्पेसिफिकेशन है, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए। वैसे मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किसमें कैंडी जो फ्रूट है उसमें उसको आपने क्या है, सूखा रखना है, और जो क्रिस्टलाइज्ड है, क्रिस्टलाइज में क्रिस्टल को लपेट लेना है, ग्लेज्ड वाले में उसको क्या करना है, कोटिंग होनी है शुगर की, इस तरीके से। और ट्रांसपेरेंट होती है, ड्राइड होती है वो भी,
और उसमें पैक्टिन नहीं डालना है, ये भी लिखा हुआ है टेक्सचर के लिए। ग्लेज फ्रूट में क्रिस्टलाइज फ्रूट, इन तीनों में डिफरेंस आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आपको आशा करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।